औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको कॉक्सी जो बीमारी है, कॉक्सी का इलाज और उसकी कंप्लीट रीज़न कि ये किस वजह से कॉक्सी की बीमारी फैलती है और कॉक्सी का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। चूज़े या जो मुर्गियाँ हैं हमारे पास, उसकी जो बीट होती है, उसका जो बहाना होता है, उसमें जब ब्लड आता है, उसके पेचेस में ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर होकर फिर मर जाते हैं। तो ये इंतहाई ख़तरनाक एक किस्म की बीमारी है। इसको अगर टाइम पे कंट्रोल किया जाए तो फिर इससे आप अपने बर्ड्स को जो है बचा सकते हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी तफसीलन वजह मैं आपको बता देता हूँ। कॉक्सी की बीमारी या तो ह्यूमिडिटी की वजह से आती है, ह्यूमिडिटी का मसला हो जाता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और जिन्हें ह्यूमिडिटी की समझ नहीं आ रही है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, नमी की जो मिक़दार होती है हवा में वो ज़्यादा हो जाती हैं। और कॉक्सी की और जो मेन फैक्टर है वो मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें जब आपका जो बुरादा होता है लकड़ी का या चावलों का, जो भी नीचे आपका लेयर होता है फ्लोर केज में, तो उसमें जब वो गीला हो जाता है और ज़्यादातर गीला रहता है, उससे भी कॉक्सी की बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, जिससे चूज़े जो है वो उनके बीट में, उनके बहाने में खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी रीज़न है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और उन्हें यही फ़ील होता है, और स्पेशली वो जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर भी आगे से यही कहता है कि भैया आपके पास जगह ठीक नहीं है या नमी का मसला आ रहा है या इस तरह के इश्यूज़ बताते हैं। हालांकि मेरे पास 2 बार कॉक्सी का जो मसला आया है वो जगह की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से नहीं आया। 2 बार मेरे पास ये मसला आया है फ़ीड की वजह से। और फ़ीड मैं एसबी की भी यूज़ कर चुका हूँ, मैं इस्लामाबाद फ़ीड्स की यूज़ कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास मसला है, ये जस्ट मेरे पास इस्लामाबाद फ़ीड्स की जो फ़ीड है वो यूज़ करने से आया। इससे पहले भी मेरे पास एक बार मसला आया था इस्लामाबाद फ़ीड यूज़ करने की वजह से, और अभी दोबारा 4 दिन पहले मैं इस्लामाबाद फ़ीड लेके आया हूँ, तो उसका बैग मेरे पास ख़त्म हो गया था एसबी का। तो इस्लामाबाद फ़ीड में लेके आए और जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया, उसमें फिर वही मसला शुरू हो गया। तो एसबी की फ़ीड में ये कॉक्सी जब फ़ीड बनता है तो उसमें कॉक्सी के लिए एक दवाई यूज़ होती है, एक मेडिसिन यूज़ करती है ये फ़ीड में, जिससे कॉक्सी का मसला ना हो। क्योंकि ये बल्क लेवल पे फ़ीड क्रिएशन होती है, तो उसमें कॉक्सी का मसला ना होने के लिए ये फ़ीड में कॉक्सी की मेडिसिन लाजमी यूज़ करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से 2 बार इस्लामाबाद फ़ीड में लेके आया हूँ। 14 नंबर की लेयर, ब्रीडर लेयर जो फ़ीड है इनकी 14 नंबर की, 2 बार मैं लेके आया हूँ, लेकिन दोनों बार में ही यही मसला हुआ है मेरे साथ। और ये आपके सामने है ऑस्ट्रोलॉप RIR। इसमें से मेरे पास तकरीबन 20-25 मर चुके हैं, 20-25 की मोर्टेलिटी हो चुकी है। कुछ मेरे पास और मज़ीद फैंसी थे, उसमें भी मर चुके हैं, उसके बारे में भी आपको तफसील से बताता हूँ। बहरहाल वीडियो ज़्यादा लंबी तो हो जाएगी आज की, लेकिन इसमें मैं आपको तफसीलन जो इसका इलाज है वो मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि इसका इलाज हमने कैसे करना है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये एक स्टोर है और स्टोर में एक केज हमने रखा है और उस केज में हमने ये सारा सिलसिला रखा हुआ है। इस स्टोर में रखने की वजह यह है इन चीज़ों को केजेस के अंदर कि शदीद किस्म की सर्दी है और दिसंबर का महीना है, आज 26 दिसंबर है
और बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। आउटसाइड जो है -1 -2 में यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। तो ऊपर छत पे रखने के बजाय मैंने इन्हें स्टोर में रखा है। स्टोर में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टेम्परेचर इनका अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तकरीबन 27 टू 31 32 सेंटीग्रेड तक इनका टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो इसकी यहाँ पे रखने की वजह यही है कि इससे पहले 2 बार मैं ऊपर लेके जा चुका हूँ। उस टाइम इतनी सर्दी भी नहीं थी जितनी अब बहुत ज़्यादा सर्दी है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, लेकिन मेरे पास वो CRD का मसला आया, फिर उसके बाद गम्बोरों का मसला आया, और फिर उसके बाद यही मसला जो था ये पहले भी मेरे पास आ चुका है। यही कॉक्सी का मसला मेरे पास पहले भी आया है, जो मैंने ऊपर चूज़े रखे हैं, जिसमें मेरे पास फैंसी ये ऑस्ट्रेलॉप आ रही यार। उनकी ग्रोथ भी इस तरह नहीं हो रही जिस तरह इनके अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। इतने दिन ये बचे रहे, अभी 4 दिन से इनमें भी मसला आया है। ऊपर जो फैंसी है उनमें भी मसला आया है। जो ऊपर मेरे पास मज़ीद चूज़े है, जिसमें कोई 2.5 महीने के, कोई 3.5 महीने के, कोई 2.25 महीने के, उनमें भी मसला आया है। तो उनके लिए बेसिकली ये ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ। अगर आप नोट करें, मेरे पास ये 2 RIR के, मैं थोड़ा सा इनको जूम भी कर देता हूँ। RIR के 2, एक मेल एक फ़ीमेल है। उनको सांस लेने में भी मसला आ रहा है और वो चीखते भी हैं। मतलब जिस तरह CRD का मसला होता है, इसी तरह सेम CRD का इनको इस तरह मसला होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करा दूँ। ये देखें, एक ये वाला जो ब्रीडर है जो नीचे बैठा हुआ है, चूज़ा जो है मेल, और एक फ़ीमेल है वो उस साइड पे चली गई है अभी मौके पे। तो इनको भी ट्रीट कराना है। इनको तो खैर मैं जो नॉर्मल सी ट्रीटमेंट होती है, जो जब सांस का मसला आता है या CRD का मसला आता है, उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पे अभी हमने इनको 2 किस्म की मेडिसिन देनी है। एक कॉक्सी का जो मसला आ रहा है, जो इनके खून में जो खून आ रहा है इनके बीच में, इनके बहाने में जो खून आ रहा है, उसका हमने यहाँ पे इनको ट्रीट करना है, जो कि 3 से 5 दिन तक हमने कंटिन्यू रखना है। और दूसरा जो इनको सांस का मसला शुरू हुआ है, छींकते हैं और जिसकी वजह से नज़ला भी इनको हो चुका है अचानक से। तो ये जो है, इसके लिए दोनों के लिए मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ कि हमने इनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, उसका तरीक़ाकार क्या है। तफ़सीलन मैं भी आपको इसके बारे में गाइड करता हूँ। अच्छा, ये आप देखिए, ये हमारे पास 1-1 लीटर के 2 बाउल हैं जिसमें हम इनको पानी देते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल से लोटे में हमने नीम गर्म पानी लिया है। गर्म ही आप समझ लें, नीम गर्म से थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। तो उसमें जो मेडिसिन हमने मिक्स करनी है, किस तरीके से मिक्स करनी है, वो भी मैं आपको तफ़सीलन बताता हूँ सारी मेडिसिन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉक्सी का बता दूं कि कॉक्सी में जो हमारे पास मसले आते हैं, उसके लिए हमने क्या ट्रीटमेंट करनी होती है, उसके हवाले से मैं आपको तफ़सीलन बता देता हूँ। ये देखें, कॉक्सी का जो मेन ट्रीटमेंट जो हमने करनी है, जो मेन फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूले से आप फिर अपना वहाँ पे आपके पास जो भी मेडिसिन अवेलेबल हो आपके एरिया में, आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेडिसिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में यही आप यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेडिसिन यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे एस्बिटोल कोक्स जो है, ये मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। इसका जो मेन फार्मूला है, इसका मेन फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आप देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैं इसको फोकसिंग ठीक करके, ये जो इसका फार्मूला है, ये टोल्ट्राज़ोरील इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मेन फार्मूला है, टोल्ट्राज़ोरील। ये अगर आप नोट करें, ये टोल्ट्राज़ोरील BP 2.5 mg, ठीक है, या 2.5% भी इसको बोलते हैं। ये देखें यहाँ पे 2.5%, ये टोल्ट्राज़ोरील, ठीक है। ये आप देखें, ये एंटीऑक्सीडेंट फॉर पोल्ट्री, ठीक है। ये पोल्ट्री में अगर इसके ऊपर आप पढ़े तो इसमें यहाँ पे भी मेंशन है कि अगर
अच्छा, ये आप तफ़सीलन यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि ये मुर्गियों और जानवरों की खूनी पेचिश के खिलाफ एक वसी असर दवा है, ठीक है, एसबीटॉल जो है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एसबीटॉल ही यूज़ करें। आपने मेन फार्मूला जो है ये समझ जाना है कि मेन जो फार्मूला है वो आपका ये है, ठीक है। टोल्ट्राजोरिल टोल्ट्राजोरिल भी उसको बोलते हैं, टोल्ट्राजोरेल भी लोग बोलते हैं। तो टोल्ट्राजोरिल जो है, ये टोल्ट्राजोरेल 2.5 mg 2.5% जो है, ये आपने फार्मूला लेना है। ये आप बेशक किसी भी कंपनी का ले लें। मेरे पास जो अभी अवेलेबल था, मैंने एसबी का लिया है, ठीक है, एसबी फार्मा का। अच्छा, इस पे रिटेल जो थी इन्होंने मिठाई हुई है, लेकिन ये मुझे 2850 रुपये का 1 लीटर का जो पूरा एक वायल होता है, ये मुझे मिला है 2850 रुपये का। तो आपको जो भी वहाँ से मिलता है, लेकिन फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। उसके बाद इसकी यूजेज की जो डिटेल है वो नॉर्मली यहाँ पे मेंशन है कि भाई 1 ml जो है आप इसको 1 लीटर पानी में, और इसको आपने कंटिन्यूसली देना है 48 घंटों के लिए। मतलब 48 घंटों के लिए 2 दिनों के लिए, जो भी आप पानी 12 घंटे बाद चेंज करते हैं, नॉर्मली 8 घंटे बाद चेंज करते हैं, या दिन में जितनी बार आपने चेंज करना है पानी, इस चीज़ को, इस मेडिसिन को 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपने उसमें लाजमी ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी देर तक पानी चेंज करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने बार बार फिर उसमें ऐड करनी है। तो या तो फिर वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको 8 घंटों के लिए पानी जो है, यहाँ पे मेंशन है कि 3 ml एसबीटॉलक्स पर लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर गिवन फॉर 8 आवर्स पर डे। अगर आप दिन में 8 घंटों के लिए उनको पानी देते हैं तो आप 3 ml यूज़ करें। 8 घंटे बाद आपने पानी चेंज करना है, और ये जो है 2 दिनों के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास हो गया टोल्ट्राजोरिल। ये मेन जो आपकी कॉक्सी में जो दवाई यूज़ होनी है वो यही है, ये फार्मूला है। फार्मूला ये है, बाकी मेडिसिन डिफरेंट नाम से आती है, जो भी आपको अच्छी कंपनी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हमने इसके साथ जो विटामिन यूज़ करने हैं, एडेक ADEK, ठीक है। मेरे पास जो है ये नवान फार्मा के हैं, नवान फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज जो है, ये 350 इसके ऊपर रेट लिखा है, लेकिन ये 250 से लेके 300 रुपये तक आपको 250 ग्राम मिल जाता है। ये पाउडर शेप में है, तो इसको आपने पानी में, ये देखिए यहाँ पे इस पर मेंशन है कि आपने 1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर फॉर 7 डेज़, मतलब 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपने इसको यूज़ करना है पानी में। तो इसके साथ आपने ये जो टोल्ट्राजोरिल आपके पास फार्मूले वाली जो दवाई है, ये भी 1 ग्राम या 1 ml पर लीटर पर 1 लीटर पानी में आपने डालना है। और साथ में ये जो आपके पास एडेक है, ये भी आपने सेम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज़ करना है। ये हमारे पास हो गई दोनों कॉक्सी की दवाई, जो कि हमने खूनी पैचेस को रोकने के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद जब CRD का मसला होता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, इनको छींकते हैं, उसके लिए हमें चाहिए एंड्रोफ्लॉक्सोसिन, ठीक है। ये एंड्रोफ्लॉक्सोसिन दवाई का नाम सेरीफ्लॉक्स में इसलिए नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा कि आपके पास जो भी दवाई आपके एरिया में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मुर्गियों के लिए एंड्रोफ्लॉक्सोसिन 10%, ठीक है। ये 20% इंजेक्शन यहाँ पे लिखा है। तो नॉर्मली जो मुर्गियों के लिए यूज़ होता है वो एंड्रोफ्लॉक्सोसिन का जो फार्मूला है वो 10% यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास चूँकि 20% पड़ी थी, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। दोनों सेम ही चीज़ है, असल में इसका डोज थोड़ा ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोल्ट्री में यहाँ पे 0.01 ml पर 2 kg बॉडी वेट, ये बेसिकली इंजेक्टेबल लिखा है कि भाई आपने इसको इंजेक्शन लगाना है, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, आपने लगाना नहीं है इनको, चूँकि मेरे पास बर्ड ज़्यादा है। तो आप इसको पर 1 ml पर लीटर पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 लीटर का जो आपने पानी लेना है, उसमें ये 1 cc या 1 ml जो है वो आपने इसमें ऐड करना है।
तो सेरीफ्लॉक्स जो है एंड्रोफ्लॉक्सोसिन, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जहाँ पे आपके पास सांस लेने में इनको दुश्वारी हो, इनको नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, छींकते हो, CRD का जो मसला हो, उसमें जो मेन मेडिसिन आपकी यूज़ होनी है वो आपका ये मेन फार्मूला है। ठीक है, मैं फोकसिंग इसकी ज़रा सही कर लेता हूँ। ये एंड्रोफ्लॉक्सोसिन जो है ये आपका मेन फार्मूला है। इसमें 10% भी आप यूज़ कर सकते हैं, 20% भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने 1 सीसी या 1 ml 1 लीटर पानी में देना होता है। ठीक है, जब तक आपका पानी पड़ा रहे, ये कम से कम 3 से 5 दिन तक, जब तक आपके मुर्गिया या चूज़े जब तक ठीक नहीं होते, आपने ये यूज़ करना है। अच्छा, इसके साथ आप में से बहुत सारे भाई जानते होंगे कि जेटिपार एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ये भी सांस लेने का जब मसला होता है या जब इनको ज़ुकाम वगैरह होता है, तो इसमें हम साथ में जेटिपार भी यूज़ करते हैं। तो जेटिपार आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला ये जो ढक्कन होता है, ये आप आधा ढक्कन या एक ढक्कन 4-5 लीटर का जो पानी आपके पास या जो बोतल होती है, उसमें आप आधा ढक्कन भी डाल सकते हैं, एक ढक्कन भी डाल सकते हैं। तो जेटिपार इसके साथ आपने लाजमी यूज़ करनी है। अच्छा, इसके अलावा क्विक रिकवरी के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब CRD का आपके पास मसला हो या इनको ज़ुकाम हो, इनको रेशा हो, आपके जो बर्ड है, या इनको कोई बीमारी हो, शदीद किस्म की बुखार हो, और आपके पास बर्ड्स कम हो, आपके पास 1, 2 या 5, 10 या 20, 50 ऐसे आपके पास चूज़े या कोई आपके पास बड़े बर्ड्स हो, ब्रीडर हो, कीमती बर्ड्स जो हों, और आप चाहते हैं कि इनकी मैं बहुत जल्दी रिकवरी करूं, बहुत ही जल्दी रिकवरी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके अलावा ये बेंजाइन पेनिसिलिन है। ये बहुत ही एक अच्छी दवाई है और बहुत ही अच्छी, मतलब मैं यूज़ कर चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिकल चेक किया है इसको काफ़ी बार। इसका बहुत ही एक सुप्रीम किस्म का रिज़ल्ट है और ये बहुत इंस्टेंट रिकवरी करता है। अगर आपका बर्ड बड़ा है, मतलब ब्रीडर है, कोई आपका अंडे देने वाली मुर्गी है या कोई बड़ा मुर्गा है, तो इसको आप, ये पेनिसिलिन 5 लाख इंजेक्शन है। ठीक है, ये अगर आप देखें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, बेंजाइन पेनिसिलिन 5 लाख, इस पे रेट मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे 92, ये पुराना रेट है, आजकल 120-130 रुपये में आ रहा है। इसमें आपके पास टोटल जो है 10 इंजेक्शन होते हैं। ये आप देखें, ये इसका इंजेक्शन है एक, और इस इंजेक्शन में इस तरह का पाउडर होता है। इसमें आपने यहाँ तक जो, जहाँ पे इसका स्टिकर ख़त्म हो रहा है, तकरीबन 4 सीसी इसमें पानी आता है। तो नीम गर्म आपने उबाइल जो पानी, उबला हुआ जो पानी है, वो इसमें आपने डाल के अच्छी तरह हिलाना है। और जो आपके पास बड़ा बर्ड होता है, ब्रीडर बर्ड्स जिसको बोलते हैं, मतलब बड़ी मुर्गी, बड़ा मुर्गा, उसको आपने ये पूरा 1 इंजेक्शन सुबह पिला देना है। ठीक है, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा मसला है, तो एक सुबह पिलाने के बाद एक शाम को 12 घंटे बाद दोबारा रिपीट कर देना है। फिर अगली सुबह 12 घंटे बाद दोबारा उसको पिला देना है। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो फिर अगली शाम को भी आप 12 घंटे बाद उसको दोबारा ये रिपीट करें। इंशाल्लाह आप पहले तो 2 इंजेक्शन उसको पिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मुर्गा या मुर्गी, जो भी आप जिसका इलाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो चुका है। लेकिन आपने इसको कम से कम अच्छे तरीके से उसको सही करने के लिए पहले 2 दिन, अगर ज़्यादा उसको मसला है, पहले 2 दिन इसको दिन में 2 टाइम पिला दें, सुबह शाम। और उसके बाद अगर आप पिलाना चाहें तो दिन में, पूरे दिन में 24 घंटे में 1 बार इसको पिला सकते हैं। अगर आपका चूज़ा है, छोटा है, मतलब 2 महीने का है, 1.5 महीने का है, 2.5 महीने का चूज़ा है, ब्रीडर से छोटा है, तो उसको आप ये जो इंजेक्शन है, ये आप आधा पिलाएंगे। बनाने के बाद आपने आधा इंजेक्शन पिलाना है। ये इंजेक्शन आपने लगाने नहीं है, ये आपने मुंह से उनको पिलाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि अभी इन चूज़ों में मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इनमें 2 जो हमारे पास चूज़े हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी है और उनको नज़ला भी है। तो उनको मैं जल्दी से सबसे पहले तो ये पिलाऊँगा, आधा एक को पिला लूँगा, आधा दूसरे को पिला लूँगा। उसके बाद उनके पानी में, जो मैंने पानी रखा हुआ है, 2 लीटर का मेरे पास पानी है, तो उसमें 2 सीसी 2 ml में ये डाल दूँगा। ठीक है, और 2 ग्राम में इसमें से डाल दूँगा, इसमें से 2 सीसी
या 1.5 सीसी में इसमें से कर दूंगा, चूँकि ऑलरेडी ये भी हमारे पास एंटीबायोटिक है, ये भी है। और तकरीबन ये आधा जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है, ये आधा जेटी बार का ढक्कन भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये एक छोटा सा हमारे पास ये देखें स्केल है जिससे हम इनका वज़न करते हैं। ये आपको नॉर्मली बाज़ार से मिल जाता है, तो ये मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे 1 ग्राम 2 ग्राम मतलब ग्राम में जहाँ पे हमें चेक करना होता है, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को यूज़ करता हूँ ताकि मैं प्रॉपर मेजरमेंट करके वो चीज़ इन्हें दे सकूँ। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि हमने इसको ये कैसे यूज़ करना है। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताना लाजमी थी। इस हवाले से अगर किसी भाई ने कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट में यहाँ पे नीचे पूछ सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं मज़ीद वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा इनकी बीमारियों के हवाले से, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।